जो आजकल नीट का ये रिज़ल्ट आया है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये बिल्कुल सही चल रहा है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एक ही साथ 68 बच्चों जो हैं, वो 68 जो बच्चे हैं वो 720 में 720 लेकर आए, और एक सेंटर से 7 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से जिनका कोड एक ही है वो, और 720 में 720 लाए। ऐसा पॉसिबल 0.000000 10 की पावर -13 बोल दिया जाए तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये हो सकता है कि 720 में कोई 720 एक ही सेंटर से आए। क्या उस सारे इंडिया के टॉपर उसी सेंटर में चले गए थे? ये तो बिल्कुल रॉन्ग हुआ है। या तो पेपर लीक हुआ होगा, या तो कुछ एनटीए वालों ने गड़बड़ी की है, सिस्टम में इनकी गड़बड़ी है। और एक ग्रेस मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा कभी नहीं देखा गया यहाँ पे ग्रेस दिया जाए। हमारी जो टीम है, हमारी जो कोचिंग हजरतगंज की है, इंटेलिजेंस जो टीम है, हम लोग पूरे साथ लगे हुए हैं उन बच्चों के साथ। हम इंसाफ चाहते हैं कि जो बच्चे 640 लेकर आए, जो बच्चे 650 लेकर आए हैं, जो 652 लेकर आए हैं, उनको सीट नहीं मिल रही है, और जो 655 लेकर आए हैं उनको भी सीट मिलने में क्या है, दुविधा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि एक छलांग मार गई, यानी 609 से लेकर 655 नंबर तक छलांग मार रही है, ऐसा कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता है। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है तो उसके पास इतना दिमाग है कि 720 में 720 ला सकता है? अगर वो खुद एनटीए जो एग्ज़ाम करा रहा है, वो जिसने पेपर बनाया वो भी बैठ जाए और सारे टीचर मिलके बैठ जाए, तो 720 लाना इतना आसान नहीं होता है। तो हमारी जो टीम है इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट हजरतगंज से, हम हैं लखनऊ से हैं, और हमारी पूरी लखनऊ पूरी टीम है। हम अपने टीचरों से भी कहना चाहते हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो ये एलन वाले बोल नहीं रहे हैं, आकाश वाले बोल नहीं रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही बच्चे हैं। जब एलन खुद कह रहा था कि मेरे बच्चे 4 ही बच्चे आए हैं, तो फिर ये 16 बच्चे कहाँ से आए? 12 बच्चों का सबूत कहाँ से आया? वो 720 कोई भी कोचिंग वाला पहले ही एक्सपेक्टेड दिखा दिया था कि मेरे इतने में इतने आ रहे हैं, यानी मेरे कोचिंग से इतने बच्चों का 690 आ रहा है, किसी का 720 आ रहा है, किसी का 715 आ रहा है, चैतन्या कह रहे थे 3 आ रहा है, आकाश कह रहा था मेरा 4 आने। टोटल 13 स्टूडेंट ऐसे थे पूरे इंडिया में जो कि 720 के लायक बताए जा रहे थे, एक्सपेक्टेड। क्योंकि एक स्टूडेंट जो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा होता है, वो अपने जाता है, अपनी कोचिंग में जाता है, अपने टीचर से मिलता है, कहता है कि सर मेरे इतने नंबर आए, मेरे सर इतने नंबर आए। उसी के बेसिस पे टीचर अपने गर्व होकर बोलता है कि मेरा स्टूडेंट एक्सपेक्टेड मार्क इतना हो सकता है, 600 मेरा 650 हो सकता है, इस बच्चे का नंबर 670 जा सकता है, इसका 680 जा सकता है। और जो ये छुपे बैठे हुए हैं 68 बच्चे, यानी अगर 13 बच्चों को काट दिया जाए तो 50 बच्चे ये कहाँ गए थे? तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस टीम भी पूरे बच्चों के साथ, हम चाहते हैं रीनीट हो। हम आवाज़ उठाते हैं किसके लिए? रीनीट के लिए। रीनीट होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं रहा तो अगले साल कोई इसमें कोई पढ़ेगा ही नहीं। जो गांव के बच्चे हैं उनका बिल्कुल मनोबल टूट गया। बच्चा कैसे 680, 690, 700 लेकर आ गया तब वो कॉलेज पाएगा? कहाँ पहले 596 पे नंबर पे मिलता था कॉलेज, 600 नंबर पे मिलता था कॉलेज, 620 तक चला गया। यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 650 तो इम्पॉसिबल है। तो हमारा कहना है कि हम लोग, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, मुंबई हो, साउथ इंडिया हो, हर जगह सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर हम रोड पे उतर जाएं तो ये इनको एनटीए को, सिस्टम को, करप्ट को ख़त्म किया जा सकता है। और हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं, हम हाई कोर्ट से कहना चाहते हैं, हम उन बड़े बड़े जज से कहना चाहते हैं कि इस पर इंसाफ दीजिए। सरकार में आप घपला कर रहे हैं, कहीं और घपला कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो ना खिलवाड़ करिए। एनटीए बच्चों के साथ खेल रही है। जो बच्चा एक गांव का, एक किसी देहात का, एक किसान का बच्चा जो आया, तैयारी करने के लिए आया, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं 600 पार कर ले जाऊंगा तो मुझे सीट मिल जाएगी, मैं एमबीबीएस करने के लायक हूँ। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास 15 लाख रुपए नहीं थे, उसके पास 25 लाख रुपए नहीं थे कि वो दे सकता है। लोगों ने मांग की 35 लाख, लोगों ने मांग की 50 लाख, लाओ मैं कॉलेज दिलाता हूँ, 60 लाख दो मुझे केजीएमसी दिला देता हूँ, 70 लाख दो, लोगों ने मांग की। और ऐसा पूरा सिस्टम करप्ट है पूरा। जब आपको ये पहले ही पता चल चुका था, कितने सेंटर 4 बजे ही पेपर निकल गया, तो उसी समय एनटीए को चाहिए। अगर सही एनटीए होती, सिस्टम सही होता, मेरा सरकार सही होता, गवर्नमेंट सही होती, तो उसी समय
वो इस NTA उसी समय एग्जाम को रद्द किया जाता, और ऐसा पॉसिबल है। 2014 CPMT पोस्टपोन्ड हुआ था एज एग्जाम डेट, एग्जाम में हुआ था, खुद मैं उस सेंटर पे उस वक्त बैठा हुआ था, खुद मैं खुद CPMT का एग्जाम दे रहा था, रीनीट। और 2016 में नीट 2 बार हुआ है, इसकी भी नॉलेज मुझे है क्योंकि हम 13 सालों से इस फील्ड में हैं, और मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और इस वक्त मैं टीचर बन चुका हूँ, और मैं एक टीचर भी हूँ, और मतलब स्टूडेंट रह चुका था, तो पूरी नॉलेज है। और मेरे साथ कई सारे लोग हैं, गेम चेंजर हैं, कि जो ये खिलाड़ी भी होते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा कहना है कि हम रीनीट होनी ही चाहिए, और सारे टीचरों को आवाज़ उठानी चाहिए, पूरे टीचरों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो बड़े बड़े टीचर छुपे बैठे हुए हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको रोड पे आना चाहिए। ये नहीं कि घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, बोल दे रहे हैं, उस पर अपना वो प्रचार कर रहे हैं, अपनी साइट पे बोल रहा है, कोई PW अपने उस पर बोल रहा है कि ताकि मेरा ट्रेंड चले, मेरा प्रचार हो। नहीं, आइए रोड पे। क्यों आपकी कोचिंग यहाँ ऑफलाइन चल रही है, क्यों नहीं रोड पे आते हैं? आइए सरकार घेरिए, विधानसभा को घेरिए, जहाँ जहाँ पूरे रोड पे चलिए, डबल किशोर रोड, पूरा रोड ये चक्का जाम कराइए। हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स से मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाह लें तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे स्टूडेंट, क्योंकि मेन पावर स्टूडेंट का है, जो 400 नंबर लेकर आए हैं, जो 300 नंबर लेकर आए हैं, जो 500 लेकर नंबर आए हैं, ये वो नहीं घर पे बैठ रहे कि मेरा नंबर तो 400 आया है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों परेशान हूं। ये इन्हीं का यही आगे फिर यही होगा। आगे 680 जाएगा, क्या करोगे? आगे 680 प्लस जाने लगेगा, तुम क्या करोगे? 675 जाएगा, तुम क्या करोगे? क्या कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर से तो काम होता ही है। सरकार भ्रष्ट है, सिस्टम भ्रष्ट है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट को जब सुप्रीम कोर्ट को दाखिल किया गया था, PIL दाखिल किया गया था बिहार कोर्ट का, तो उसने जुलाई में उसका सुनवाई की है। अरे तुम जुलाई में सुनवाई करोगे, बच्चों का खेल करोगे, 1 साल के बाद तुम सुनवाई करोगे कि लीक हुआ था कि नहीं लीक हुआ था। तुम्हें उसी समय एक्शन लेना चाहिए। ये जज से कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जज से कह रहा हूँ कि उस समय ही तुमको एक्शन लेना चाहिए। वो एक क्यों डेट दे रहे हो? 2 महीने के बाद दे दो, 1 साल बच्चा क्या करेगा? घूमेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सारे टीचरों से मुखातब होकर कह रहे हैं कि सब लोग प्लीज़, सब लोग कांटेक्ट हों और अपने अपने स्टूडेंट को आगाह करें, सब लोग वीडियो बनाएं और सब लोग बच्चों को इकट्ठा करें। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म लें, ऑनलाइन से कुछ नहीं होने वाला है, ट्रेंडिंग से कुछ नहीं होने वाला है। जब हम रोड पर उतरेंगे तो मीडिया आएगी, हम चक्का जाम करके ट्रेन रुकवा सकते हैं, स्टूडेंट पावर ट्रेन रोक सकती है, बसें रुक सकती हैं, पूरा भारत बंद हो सकता है। अगर ये स्टूडेंट अगर उतर जाए सड़कों पे तो भारत बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर सकती है, PM कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर क्योंकि जनता ही तो सरकार है। एक्चुअली में जनता सरकार है और सरकार हमारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट नौकर है, जनता ही सरकार है, जनता ही तो सरकार बना रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा हों और हमारी गुजारिश है कि हमें रीनीट चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस रीनीट। इंटेलिजेंस की चाहत रीनीट है। जो इंटेलिजेंस की चाहत है वो रीनीट है। इंटेलिजेंस की चाहत क्या है? इंटेलिजेंस की चाहत, इंटेलिजेंस की चाहत, इंटेलिजेंस की चाहत। क्या चाहते हो? एनटीए सिस्टम करप्ट है, एनटीए सिस्टम, एनटीए सिस्टम, एनटीए सिस्टम, एनटीए सिस्टम का एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। बच्चों के साथ गलत हुआ? क्या गलत हुआ है? क्या पढ़ने वालों के साथ गलत हुआ है? क्या ऐसा होगा तो कोई तैयारी करेगा? नहीं करेगा। ऐसा होगा तो कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। ऐसा होगा तो कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा चल रहा है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं है। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं है। क्या तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो क्या करना चाहिए? सही एग्जाम होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? रीनीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीनीट होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस बच्चों के साथ खड़ा है, बच्चे आए, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सारे टीचर भी हमारे हजरतगंज के जो हैं कांटेक्ट में आए और हम लोग एक जो है लीगली हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज भारत में वैसे भी गड़बड़ है और हेल्थ को हमें सुधारना है। और फ्रॉड वाले बच्चे जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज जान लीजिए क्या होगा।
तो मिलते हैं, ओके बाय।